हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे फिर से कॉन्सेप्ट विल। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 10 का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको आगे भी कई मतलब बहुत जगह ये काम आएगा और अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आएगा और जहाँ भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये नया टॉपिक जिसका कि नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले हमें इसका मीनिंग समझना होगा। व्हाट इज मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप ये देखिए, प्रोग्रेशन मीन्स होता है टू प्रोग्रेस। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हमें जो भी हमारा नंबर लिखाता है, इसमें जो भी नंबर लिखाएगा वो एक सीरीज के फॉर्म में लिखाएगा। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम एक्चुअली एक सीरीज लिखते हैं हमेशा। और वो सीरीज कैसी होनी चाहिए, तो देखिए जैसे कि मैं एक सीरीज लिखता हूँ, एक सीरीज नंबर का एक सीरीज लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, मैंने ये सीरीज लिखी है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये सीरीज एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन कर रही है, क्या एक एपी बना रही है। तो हमें इसके लिए इस सीरीज के बीच का गैप को देखना होगा। जैसे कि आप 2 और 4 के बीच का अगर गैप देखें तो हमें कितना गैप मिलता है, 2 का। 4 और 6 के बीच का अगर गैप देखें तो भी 2 का। 6 और 8 के बीच का गैप तो भी 2 का। 8 और 10 के बीच का गैप तो भी 2 का। तो हम ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस सीरीज में हर 2 टर्म के बीच का गैप सेम आ रहा है। हर 2 टर्म के बीच का गैप सेम आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा सीरीज है ये पक्का पक्का एक एपी का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, एक सीरीज और मैं लिख रहा हूं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले 1 और 3 के बीच का गैप देखते हैं, 2 है। 3 और 5 के बीच का गैप 2 है। 5 और 7 के बीच का गैप 2 है। 7 और 9 के बीच का गैप 2 है। 9 और 11 के बीच का गैप 2 है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर जगह हर 2 नंबर्स के बीच यह जो गैप है वो 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एक एपी का फॉर्मेशन कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्म कर रहा है ये सीरीज। एक सीरीज और लिखता हूं मैं, जैसे कि 2, 7, 9, 10, 15, 18। क्या ये एक एपी है, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 2 और 7 के बीच का गैप 5, 7, 9 के बीच का गैप 2, 9 और 10 के बीच का गैप 1, 5 और 3। तो क्या यहाँ पे गैप सेम है बाकी 2 सीरीज की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक एपी का फॉर्मेशन नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे हम पता करें। सबसे पहले पता ये करना होगा कि कौन सा सीरीज हमारा एपी है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा सीरीज नहीं है। ठीक है, तो आइए कुछ और सीरीज को हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ और देखते हैं एपी। जैसे कि मैं एक टर्म लिख रहा हूं, एक एपी लिख रहा हूं, -7, -5, -3, -1। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सीरीज एपी में है। तो हम देखते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस देखने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि सेकेंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करते हैं। डिफरेंस निकालने का तरीका यही होता है। आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अभी बस इतना समझिए कि अगर डिफरेंस निकालना हो तो सेकेंड वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करना है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो -5 और
-7, तो -5 माइनस माइनस प्लस 7 दैट इज 2। तो यहाँ का डिफरेंस आ रहा है कितना, 2। आप उसी तरह -3 और -5 में देखिए, तो -3 माइनस -5 दैट इज -3 प्लस 5 दैट इज 2। तो यहाँ भी 2। इसी तरह जब आप इसका भी निकालेंगे तो यहाँ भी आपको 2 मिलेगा। तो आप देखिए कि ये सीरीज भी हमारा एपी में है। तो आपको बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सीरीज पॉजिटिव हो, सीरीज नेगेटिव भी हो सकती है। कई बार सीरीज के बीच में 0 भी आता है, तो डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन है। तो सीरीज में पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हर चीज हो सकता है, वो अर्थमेटिक में आ सकता है। ठीक है, तो जैसे ये, इसके बाद हम चलिए एक आध एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं एपी में है या नहीं है। तो देखिए, सब पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है 6 3 0 -3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये सीरीज इसी तरह से आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एपी में है कि नहीं है। तो इसी के लिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि हमेशा सेकेंड टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करना होता है। ठीक है, तो 3 में अगर 6 को माइनस करेंगे तो आप सभी को पता है कि इसका वैल्यू -3 आएगा। फिर जब 0 में 3 को माइनस करेंगे तो भी इसका वैल्यू -3 आएगा। -3 में जब 0 को माइनस करेंगे तो भी इसका वैल्यू -3 ही आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हर टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, -3। हर टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, -3। तो ये जो टर्म है हमारा, जो सीरीज है, ये हमारा बिल्कुल एपी में है, इसमें कोई शक का गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग। -1 में -5 को माइनस करना है, बताइए। -1 में -5 को माइनस करना है, तो करते हैं। -1 में -5 को माइनस करना है, तो -1 माइनस माइनस प्लस 5 दैट इज 4, यानी कि इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब आप 3 में -1 को माइनस करिए, तो 3 माइनस -1 दैट इज 3 + 1, और ये भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ भी डिफरेंस 4 आया। और फिर 7 में से 3, ये तो जग जाहिर है, सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि 4 होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सीरीज भी हमारा एपी में है, इसमें कोई शक, कोई मतलब कि समझ रहे हैं ना, कोई ये नहीं है। तो एपी में हो गया होगा। किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे विद्यार्थी आप लोग। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब थोड़ा ये है ना, तो इससे एक काम करते हैं, हम ऊपर वाले को थोड़ा इरेज करते हैं ना, थोड़ा सा इसे तरीके से डील करना होगा। तो मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को इसे लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन पे मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें चेक करना है क्या ये क्वेश्चन एपी में है या नहीं है, ये मतलब सीरीज एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। पहले तो इसे हम सॉल्व करके मतलब फ्रैक्शन में ले आते हैं। ठीक है, तो 2 7/3 3 2 6 और 2 8/3 और 3 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो इसे मैं रफ में उधर कर रहा हूँ। ठीक है, रफ में कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। तो 7/3 और -2 करना है, दैट इज 3। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फ्रैक्शन वाला माइनस तो आता ही होगा। अच्छा, जिसे नहीं आता है वो एक काम करिए, नर्सरी में एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो 7 - 3 2 6 दैट इज 1/3। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1/3। अब 8/3 में 7/3 को माइनस करना है, तो ये तो भैया कोई भी बता देगा कि 8 में से 7 जाएगा तो 1 और नीचे 3 दैट इज 1/3 डिफरेंस। अच्छा, 3 में 8/3 को माइनस करना है, तो देखिए 3 - 8/3, 3 3 = 9 दैट इज 9 - 8/3 विच इज 1/3। तो इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 1/3।
अब आप एक बात बताइए, अगर सबके बीच का डिफरेंस 1/3 आ रहा है तो क्या इस धरती पर कोई ऐसा है जो बोल दे कि एपी में नहीं है? बोलिए, है कोई? कोई नहीं है। इसका मतलब है कि ये टर्म भी हमारा किस में है? एपी में है। कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। तो ये टर्म भी हमारा एपी में है। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या फिर इसे पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है ना कि वो एपी में है कि नहीं है, इस पे जितना हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, जितना क्वेश्चन जितना तरह का बन सकता है ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन साथ साथ हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस इस तरह का जितना क्वेश्चन होता है वो हम लोग कर लेते हैं पहले, फिर आगे का कॉन्सेप्ट चलेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। और एक बार पूरा का पूरा सीरीज चलेगा सिर्फ क्वेश्चंस का। एनसीईआरटी का अलग सीरीज चलेगा, और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिए या आपके एग्जाम्स के लिए उसका एक अलग सीरीज चलेगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि उस सीरीज में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो चलिए, यहाँ पर हमने कुछ और क्वेश्चन लिया है, देखते हैं वो एपी में है या नहीं है, चेक करते हैं, लेट्स चेक। तो सबसे पहले देखिए दोनों का डिफरेंस, -6 में -10 को माइनस करना है। तो -6 माइनस -10 दैट इज -6 + 10 विच इज 4। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4, 4। -2 में -6 को करेंगे तो -2 माइनस -6 यानी कि -2 + 6, ये भी आ रहा है 4। इसका भी वैल्यू आ रहा है 4, मतलब डिफरेंस आ रहा है 4। अच्छा, 2 में -2 करेंगे तो 2 माइनस -2, तो ये भी आएगा 2 + 2 यानी कि 4। इसका भी डिफरेंस है 4। इसका मतलब है कि हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो सीरीज है वो एपी में है, नो डाउट एट ऑल, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। इस ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा ज्यादा मतलब बीच हो गया है, ठीक है। तो उससे मैं इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए 0.22 में से 0.2 को माइनस करना है। मैं इधर रफ में कर रहा हूँ, थोड़ा देखिए आप लोग। 0.22 माइनस 0.2, और आप लोगों को ये बात पता होगा कि पॉइंट के बाद जीरो लिखने से कोई फर्क रिजल्ट पे नहीं पड़ता है। तो 0.2 को हम लोग 0.20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब इसे माइनस कर रहे हैं तो 2 0 और 0.02 डिफरेंस आ रहा है, यानी इस दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 0.02। अब उसी तरह हम लोग 0.222 में 0.22 को माइनस करते हैं। तो देखिए 0.222 में 0.22 को माइनस करना है, तो फिर हम यहाँ पे एक जीरो दे देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0 और यहाँ पे 0, तो हो जाएगा 0.002, ठीक है। 0.002। एक बार फिर से हम देख लेते हैं करके, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 0.222 में माइनस करना है 0.22, इसे हम 0.220 लिखते हैं। ये आ गया 2, ये 0 और ये 0, दैट इज 0.002, यानी कि इस दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.002। अब इस दोनों का डिफरेंस हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे है 0.2222, 4 2, 0.222, एक 2 हम और दे देते हैं, 4 2 और यहाँ पे 3 2, 0.2220। अब इसे हम अगर माइनस करें, देखिए 2 0 0 0 0, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 0.0002, ये डिफरेंस आ रहा है। अब आप बताइए मुझे कि अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो डिफरेंसेस है क्या वो सेम है? यहाँ पे 0.02, यहाँ पे 0.002, यहाँ पे 0.0002, तो ये डिफरेंसेस सेम नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो टर्म है हमारा वो एपी में नहीं है, ये टर्म हमारा एपी में नहीं है। पहली बार कोई आदमी पकड़ा है जो एपी में नहीं है ना, पहला आदमी पकड़ा है जो एपी में नहीं है, तो ये एपी में हमारा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रीजन क्लियर है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे। चलिए
इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब देखिए, सेकंड में से पहले वाले को माइनस करना है, यानी 1 में से 1 जाएगा तो डिफरेंस आएगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो डिफरेंस आएगा 0, 2 में से 1 जाएगा तो डिफरेंस आएगा 1, फिर 2 में से 2 जाएगा तो डिफरेंस आएगा 0, फिर 2 में से 2 जाएगा तो डिफरेंस आएगा 0, फिर देखिए 3 में से 2 जाएगा तो डिफरेंस आएगा 1, फिर 3 में से 3 0, 3 में से 3 0। तो आप देखिए क्या यहाँ पे डिफरेंसेस एक जैसा है? 0 0 1 0 0 1 नहीं, डिफरेंसेस एक जैसा नहीं है। मतलब है कि ये भी टर्म हमारा एपी में नहीं है, ये टर्म भी हमारा एपी में नहीं है। बताइए कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कि जो बता रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है किसी भी पॉइंट पे तो आप लोग फिर से इसको रिवाइंड करके देखिए, और फिर भी अगर विशेष दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट करिए, ठीक है? कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? चलिए देखिए भैया, 3 + √2 में माइनस करना है 3 को, तो करके देखिए 3 + √2 और माइनस, एक काम करता हूँ मैं रफ में इधर करता हूँ, ठीक है? रफ में करते हैं, उसके बाद सीधा यहाँ इसका लिखेंगे डिफरेंस। तो देखिए 3 + √2 और -3, तो 3 3 चला गया सही, बचा क्या? √2, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? √2। बताइए कोई दिक्कत? अच्छा, फिर देखिए थोड़ा सा 3 + 2 √2 में 3 + √2 को माइनस करना है, तो 3 + 2 √2 माइनस कितना? 3 + √2, है ना भैया? देखिए तो हो जाएगा 3 + 2 √2 -3 या -√2, -3 + √3 खा गया, और 2 √2 में से √2 √2 मतलब होता है 2 √2, कितना √2? 2 √2, 2 √2 में जब 1 √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा, यानी कि इस दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? √2। बताइए कोई दिक्कत? अच्छा, फिर उसी तरह देखिए 3 + 2 √2 में 3 + 3 √2 में 3 + 2 √2 को माइनस करना है। यहाँ देखिए 3 + 2 √2 माइनस करेंगे 3 + 3 √2, हाँ, और माइनस करेंगे 3 + 2 √2, तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 + 3 √2 और -3 या -2 √2, -3 + 3 सही, 3 √2 में 2 √2 जाएगा, 3 √2 में 2 √2 चला गया, तो 1 √2 बचा, यानी कि √2 बचा। दिख रहा है यहाँ से? कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि इसका भी डिफरेंस कितना आया? √2, है ना? इसे जो रफ वर्क है इसको छाप लीजिए, थोड़ा इसको मिटाएंगे, यानी तो समझिए ना यहीं से कि सबके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? √2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब जोड़ घटा है खाली, है ना? ये सब जोड़ घटा है 4 क्लास 5 क्लास का, तो ये सब उम्मीद करते हैं आप लोग को आता होगा, ठीक है? तो सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? √2। इसका मतलब है कि ये जो टर्म है वो एपी में सीख के कर रहा है कि एपी में है, ठीक है? ये सबको मिटा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, 2 क्वेश्चन में ज्यादा घिचपिच हो जा रहा है ना बोर्ड में, ठीक है? एक क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी। अच्छा, जल्दी इसको बड़ा करवाएंगे। अच्छा, ये कांटी दिख रहा है क्या आप लोग को? देखिए तो एक कांटी आ रहा है ना, ये भी आ रहा है कांटी ना। अच्छा, इसका भी उपाय करते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका रफ वर्क देखिए यहाँ पे किया हुआ है, ये रफ वर्क है, ठीक है? रफ वर्क है, ऐसा नहीं कि इसको साथ साथ सब कर दीजिएगा, ये रफ वर्क है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है? इसको मिटा रहे हैं ऊपर वाला। चलिए देखिए यही क्वेश्चन अगला, इसको करते हैं। देखिए पहले क्या करना होगा, इसको थोड़ा हम लोग को सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 √2, लिख सकते हैं ना? जिसको नहीं पता है कि कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा देखिए। √8 को हम लोग लिख सकते हैं √4 × 2, ये बात हम लोग को पता है, और ये भी पता होना चाहिए। देखिए ये सब बेसिक चीज़ें, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसा हो कि √a × b, इसे हम लोग सिंप्लीफाई करके √a × √b ऐसा लिखते हैं। तो √4 × √2 को हम लोग क्या लिखते हैं? लिख सकते हैं √4 × √2
और रूट 4 का वैल्यू होता है 2 और रूट 2 का वैल्यू होता है रूट 2, इसलिए इसका वैल्यू आ गया 2 रूट 2। समझ में आ रहा है। उसी तरह रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या पता है, 3 रूट 2। 3 रूट 2 कैसे, देखिए रूट 18 का मतलब होता है रूट 9 इंटू 2, और रूट 9 इंटू रूट 2 से अलग अलग कर दिए, और रूट 9 का वैल्यू होता है 3 और रूट 2 का वैल्यू होता है रूट 2, 3 रूट 2। इसी तरह रूट 35 को 32 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 रूट 2। कैसे, 4 रूट 2 कैसे, देखिए रूट 32 का मतलब हुआ रूट 16 इंटू रूट 2, और 16 का वैल्यू 4, रूट 2 का वैल्यू 4, तो ये हो गया 4 रूट 2। तो 2, तो इसी का सिंप्लीफाई हम लोग करके लिख दिए कितना, इसको सिंप्लीफाई कर दिया ताकि कैलकुलेशन में आसान हो। 2 को लिख रूट 2 को लिखे रूट 2, रूट 8 को लिख दिए 2 रूट 2, रूट 18 को लिख दिए 3 रूट 2, रूट 32 को लिख दिए 4 रूट 2। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग ये काम करिए, ये रफ अगर किसी को करना है तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं, जगह नहीं है, इसको सॉल्व करना है। अगर किसी को ये रफ करना है तो कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाने वाला है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब यहां से देखिए कि हमारा जो नया सीरीज बन गया है वो क्या बन गया है। नया सीरीज आ गया हमारा रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2 और 4 रूट 2। अब देखिए 2 रूट 2 में 1 रूट 2 को माइनस करना है। 2 रूट 2 मतलब 2 रूट 2 है हमारे पास, कितना रूट 2 है, 2 रूट 2 है। 2 रूट 2 में अगर 2 रूट 2 में 1 रूट 2 चला गया तो 1 रूट 2, 1 रूट 2 को हम लोग रूट 2 लिखते हैं, इसका वैल्यू क्या है, रूट 2। अब उसी तरह देखिए कि 3 रूट 2 में 2 रूट 2 को माइनस करना है। 3 रूट 2 में 2 रूट 2 चला गया तो कितना बचा, 1 रूट 2, और 1 रूट 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, रूट 2। फिर देखिए 4 रूट 2 में 3 रूट 2, 4 रूट 2 में 3 रूट 2, और ये 3 रूट 2 चला गया 1 रूट 2, और 1 रूट 2 को हम लोग लिखते हैं रूट 2। तो आप देखिए कि सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, रूट 2 रूट 2 रूट 2। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये भी हमारा किस में है, एपी में है। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बस कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इसको सिंप्लीफाई करना था, आसानी से हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि आज इतना ही होने जाते हैं, अगले क्लास में इसका और भी हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और फिर आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि पहले कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन, और एक बार पूरे सिर्फ क्वेश्चन की सीरीज वो करवाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है, समझ में आई है, और क्लास कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। यहाँ पे आपको कंप्लीट सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी। तो आज के लिए इतना रहते हैं, मिलता है क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।